नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपने टॉपिक लेके हैं राजस्थान के मेले, जो कि कुछ ट्रिक के साथ याद करेंगे, कुछ अपने को याद होंगे, कुछ अपने देख लेंगे। जितने भी राजस्थान के अंदर मेले हैं सारे इसी के वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं और याद ही होंगे आपको। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है जो याद नहीं होंगे। जो विद्यार्थी अभी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों ऐसी ट्रिक के साथ मैं प्रत्येक वीडियो लाता रहूँगा। तो अपने बात करते हैं राजस्थान के अंदर मेलों की। पहले वह मेले याद करते हैं जो कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। कौन से कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं? राजस्थान के अंदर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले सिर्फ ये आठ ही मेले हैं जो अपने देखिए ट्रिक के साथ कैसे ही याद करते हैं। ट्रिक रहने वाली है दोस्तों, रामचंद्र साहब ने पुष्कर का नीला पानी कपिल व हनुमान को पिलाया। रामचंद्र साहब ने पुष्कर का नीला पानी कपिल व हनुमान को पिलाया। इस लाइन को 4-5 बारी बोलिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा 100%। देखते हैं राम से दोस्तों मनता है रामेश्वर घाट। कौन सा मनता है? रामेश्वर घाट मनता है, जो कि सवाई माधोपुर में लगता है। मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला। अब ये देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। रामेश्वर घाट कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला, तो कौन सा हो जाएगा? रामेश्वर घाट हो जाएगा। दूसरा आता है रामचंद्र साहब, तो रामचंद्र से मनता है चंद्रभागा पशु मेला। कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला, झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट आता है साहब से मनता है सहावा का मेला। सहावा का मेला चूरू के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? चूरू के अंदर लगता है। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सहावा का मेला है। वहीं नेक्स्ट बात करता हूं तो पुष्कर का नीला पानी, तो पुष्कर से मनता है दोस्तों पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। एक तो ये याद रखना चाहिए आपको, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। इस राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। विश्व का बड़ा पशु मेला पुष्कर में लगता है। मेरवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है इसको। कौन सा? मेरवाड़ प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना नीला पानी का मेला। नीला पानी तो डूंगरपुर में है। कपिल व हनुमान को कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। कपिल मुनि का मेला तो कोलायत बीकानेर में लगता है। कपिल से फिर कपिल धारा मेला मनता है। कौन सा? कपिल धारा मेला मनता है। ये कहाँ लगता है? बारां के अंदर लगता है। नेक्स्ट आता है हड़मतिया हनुमान जी का मेला। हड़मतिया हनुमान जी का मेला डूंगरपुर में ही लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में ही लगता है। दोस्तों ये थे 8 मेले जो कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। आप इनको ट्रिक के साथ इस तरह याद कीजिएगा। इस वीडियो कम से कम 2-3 बार देख लीजिए और रट्टाफिकेशन हो जाएगी दोस्तों, आपको कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। आप इस तरह याद करवाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास कौन से मेले आते हैं। फिर आता है अपने पास ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला। ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। ये डमोर जनजाति का बड़ा मेला है। कौन सा है? जनजाति का है। डमोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। ग्यारसी की रेवाड़ी तो डूंगरपुर में है। मन खारो तो सिरोही में हो जाता है। मैं जब सीरा खा लेता हूँ तो मेरा मन खारा खारा हो जाता है। जब मैं सीरा खा लेता हूँ तो मेरा मन खारा खारा हो जाता है। सियावा का मेला कहाँ लगता है? सिरोही के अंदर लगता है। सिया को जब सीरा खिलाते हैं तो उसका मन खारा खारा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ दोनों में ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, जो कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। क्या ध्यान देना है? सीता बाड़ी सी बाड़ी आ जाए तो बाय से बाड़ी बै से 12। याद रखना दोस्तों, सीता बाड़ी बाय से बाड़ी बै से 12। सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ में है, जो कि सीता माता अभयारण्य का है, प्रतापगढ़ में है। इस तरह दोस्तों इनको याद रखना, ये कंफ्यूज करने वाले रहते हैं दोनों के दोनों। सीता बाड़ी बा से 12, सीता माता तो प्रतापगढ़ में है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये PDF लेनी हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो अब माताओं के मेले आते हैं, जो अपने देखते हैं किस तरह याद करने हैं। पहला माता है यहाँ जीण माता का मेला। कौन सा मेला आता है? जीण माता का मेला। ये रेवासा सीकर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? रेवासा सीकर के अंदर लगता है।
दोस्तों यहाँ ध्यान देना, चैत्र व अश्विन को साल में 2 बार मेले लगते हैं। कब लगते हैं? साल में 2 बार। नेक्स्ट आता है शीतला माता का मेला। शीतला माता तो जयपुर में लगता है, चैत्र व अश्विन में साल में 2 बार लगते हैं। गधे इनके सवारी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है दधी माता का मेला। कौन सा आता है? दधी माता का मेला तो गोठ मांगलोद नागौर में लगता है। ये भी साल में 2 बार चैत्र व अश्विन को लगते हैं। नेक्स्ट आता है रानी सती का मेला। रानी सती हुई झुंझुनू में। याद रखना, भाद्रपद अमावस्या को एक ही ऐसा मेला है जो साल में माताओं का एक बार लगता है। रानी सती का मेला रानी सती हुई झुंझुनू में। रानी सती हुई झुंझुनू में सिर्फ साल में एक बार लगता है। वो कब लगता है? झुंझुनू के अंदर भाद्रपद अमावस्या को। नेक्स्ट करनी माता का मेला तो बीकानेर में लगता है, साल में 2 बार लगते हैं, चैत्र व अश्विन को। महोदरी माता का मेला जालोर में लगता है, चैत्र व अश्विनी को। शाकंभरी माता का मेला झुंझुनू में लगता है, साक वाली माता के नाम से जानी जाती है, जो कि चैत्र व अश्विन में 2 बार लगते हैं। मनसा माता का मेला तो इंद्रगढ़ में लगता है, चंद्र व अश्विन को। ये माताओं के मेले थे जो कि साल में 2 बार लगते हैं, लेकिन एक ऐसी माता कौन सी है दोस्तों? रानी सती माता का मेला झुंझुनू में सिर्फ साल में 1 बार ही लगता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। एक ऐसी माता है जिसका साल में सिर्फ 1 बार ही मेला भरता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आते हैं दोस्तों। तो मैंने इसमें नोट लगा रखा है पीडीएफ के अंदर कि ध्यान दे, सिर्फ रानी सती माता का ही मेला साल में 1 बार लगता है, बाकी सभी माताओं के साल में 2 बार मेले भरते हैं। अब कुछ अपने देखते हैं पशु मेले। गोगामेडी पशु मेला तो नौर हनुमानगढ़ में लगता है। सबसे लंबा पशु मेला पूछ लिया जाए तो गोगामेडी पशु मेला है। कौन सा? गोगामेडी पशु मेला नौर हनुमानगढ़ में लगता है। नेक्स्ट आता है वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला परवसर नागौर। वीर तो पर्वत पर चढ़ते हैं, परवसर नागौर में है। आयस में सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ब्राह्मणी माता का मेला तो सोरसन 12 में है। गधों का मेला तो लूणियावास जयपुर में लगता है, लेकिन सोरसन 12 में भी गधों का मेला लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है गागरोन का उर्स। गागरोन दुर्ग में लगता है। कहाँ लगता है? गागरोन दुर्ग के अंदर ही लगता है, झालावाड़ में स्थित है। ये कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग, गागरोन का उर्स गागरोन दुर्ग के अंदर झालावाड़ में। मीठे साग की दरगाह पर लगता है। कहाँ लगता है? मीठे साग की दरगाह पर लगता है। नहरड़ के पीर उर्स झुंझुनू में हजरत हाफिज सकर बाबा शाह के यहाँ लगता है। तारकिन का उर्स नागौर में है। ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर। ये एक ध्यान देना दोस्तों, यहाँ ख्वाजा साहब का उर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ख्वाजा साहब का उर्स तो अजमेर में लगता है, ध्यान रखना है दोस्तों। ये कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। लेकिन भीलवाड़ा का गौरी परिवार है ना, भीलवाड़ा का गौरी परिवार इस उर्स का उद्घाटन करता है। किसका? ख्वाजा साहब का उर्स का उद्घाटन करता है। कब मेला लगता है? ये रजब माह की 1 से 7 तारीख को उर्स लगता है। कब लगता है? 1 से 7 तारीख के बीच में यहाँ उर्स लगता है। नेक्स्ट बात करें अपने जामो जी का मेला तो मुकाम बीकानेर में लगता है। कहाँ लगता है? मुकाम बीकानेर में लगता है। फाल्गुन व आसोज को लगता है। कब लगता है? फाल्गुन व आसोज को लगता है। मार्कंडेश्वर का मेले की बात की जाए तो ये अंजारी सिरोही के अंदर लगता है। भाद्रपद व बैसाख में 2 बार लगता है। लोहागढ़ तो मेला झुंझुनू का है। लोहागढ़ तो गर्ल में से लड़की तो लोहे वाली झुंझुनू पहनती है, तो कहाँ है? झुंझुनू में है। चैत्र वह भाद्र शुल्क को भाद्रपद में लगता है। सेपऊ महादेव का मेला तो धौलपुर में लगता है, फाल्गुन व श्रावण में। चंद्र प्रभु जी का मेला तो तिजारा अलवर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? तिजारा अलवर के अंदर लगता है। हीरामन बाबा का मेला भरतपुर में। हीरामन बाबा तो भरतपुर में। भोजन थाली मेला भरतपुर में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। गंगा दशहरा मेला भरतपुर में। ये 4 मेले जो कि एक साथ ही हैं, ये भरतपुर में लगते हैं। कहाँ लगता है? हीरामन तो बाबा का मेला भरतपुर में। भोजन थाली मेला भरतपुर में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। और गंगा दशहरा मेला भरतपुर में। जबकि दशहरा मेला कोटा के अंदर है। गंगा लग गया तो भरतपुर में हो जाएगी। भारत वाले लोग गंगा में जाते हैं।
दोस्तों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो अब आया है ये बहुत बार क्वेश्चन में आया, अभी नया नया अभी क्वेश्चन में आया था। बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है, ये महाराज है दोस्तों, ध्यान रखना। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में, बाबू तो धौला है, मेरा बाबू तो धौला है। 12 भाइयों का मेला धौलपुर में, 12 भाइयों का तो मेला धौलपुर में। तीर्थराज का मेला धौलपुर में। अब इसकी ट्रिक देखो क्या बनानी अपने को। बाबू 12 भाइयों को लेकर धौलपुर तीर्थ करने गया था। बाबू है ना, वो 12 भाइयों को लेकर तीर्थ करने धौलपुर गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास आता है नेक्स्ट मेला पीपलोद का क्रिसमस मेला। पीपलोद तो 12 में, पीपलोद तो 12 में है। अब कुछ मौसम आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अपने इनके याद देखो कैसे रखने हैं। लेन वाइज जैसे याद रखोगे तो आपको भी याद रहेंगे और कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो किन्नू महोत्सव, किन्नू महोत्सव देखो नक्शे के अंदर याद कीजिए कि गंगानगर ऊपर ऊपर है, तो ऊपर ऊपर है किन्नू महोत्सव दिसंबर में। किन्नू अपने सर्दियों में खाते हैं, दिसंबर में, वैसे याद रखना इसका महोत्सव दिसंबर में लगता है। आज का क्वेश्चन ये आता है कि किन्नू महोत्सव कौन से महीने में लगता है, ठीक है। अब आजकल ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहे दोस्तों, किन्नू महोत्सव गंगानगर में लगता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि कौन से महीने में लगते हैं, वही मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए आपको इनको नक्शे में याद रखना, किसे ऊपर गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, यूँ नक्शे में याद रखिए, याद रहेंगे। देखो अब गंगानगर किन्नू महोत्सव गंगानगर में ऊपरी ऊपर, तो दिसंबर सर्दियों में किन्नू खाते हैं, अपने को वैसे ही याद होगा। फिर उसके बाद आता है नीचे जस्ट जिला है बीकानेर। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जनवरी के अंदर, ध्यान रखना। दिसंबर जनवरी लेन वाइज चलना है अपने को, दिसंबर के बाद जनवरी में मनाया जाता है। मुरु महोत्सव जैसलमेर आ गया। नेक्स्ट जिला कौन सा, जैसलमेर। मुरु महोत्सव आ गया वहाँ, तो यहाँ जनवरी व फरवरी में मनाया जाता है। कब, जनवरी व फरवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट जिला वहीं आ जाता है बाड़मेर। बाड़मेर की बात करूं तो वहाँ थार महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, थार महोत्सव मनाया जाता है। थार महोत्सव तो बाड़मेर में मनाया जाता है। तो कौन से महीने में मनाया जाता है, मार्च के अंदर। कब मनाया जाता है, मार्च के अंदर। और अब उसके नीचे जैसे चलेंगे साइड में तो जोधपुर आ जाता है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव तो जोधपुर में मारवाड़ क्षेत्र कहलाता ही है। मीरा महोत्सव तो पता ही है चित्तौड़गढ़ की थी, मीरा महोत्सव तो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। मत्स्य क्षेत्र आ जाता है, वैसे मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है अलवर में। मत्स्य क्षेत्र याद करने के मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ABCD अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, इस तरह याद रखना है अपने को। मत्स्य महोत्सव कहाँ है, अलवर के अंदर। तो ऋषभदेव का मेला, ऋषभदेव का मेला तो दुवेल उदयपुर में है, दुवेल उदयपुर में है। महावीर जी का मेला तो करौली में लगता है। महावीर जी को तो करेले बहुत पसंद है, महावीर जी को तो करेले बहुत पसंद है दोस्तों। वही बात करूं दशहरा मेला तो कोटा में, दशहरा मेला तो कोटा में था। और गंगा दशहरा कहाँ था, डूंगरपुर में था। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने, अब देखिए दोस्तों यहाँ तो महादेव का मेला, गेपर महादेव का मेला कोटा में लगता है। कहाँ लगता है, कोटा में लगता है। तिलसुआ महादेव का मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तिलसुआ महादेव का मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगता है। मलिक शाह पीर उर्स कहाँ लगता है, मलिक शाह तो जालौर में है। मलिक शाह तो पीर कहाँ है, जालौर में है। पंजाब शाह का उर्स अजमेर में, पंजाब शाह का उर्स तो अजमेर में है। चोटिला पीर का उर्स, चोटी तो पालिये की है, ध्यान रखना, चोटी तो पालिये की है, चोटी तो किसकी थी, पालिये की थी। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में लगता है। तो गलियों के अंदर डांगर घूमते हैं ना रोल, वैसे गलियाँ देखो, गलियाँ याद आती है डूंगरपुर जाना है, तो गलियाँ कहाँ, गलियों के अंदर कौन घूमता है, रोल डांगर घूमते हैं। तो बिजासनी माता का मेला दौसा में, बीज दिया 200 रुपये का, बीज दिया में 200 रुपये का। मेहंदीपुर बालाजी का तो पता ही है दोस्तों, जाती हो आप, कहाँ है, दौसा के अंदर है। अब यूँ मत को बोलना कि सर हमें याद नहीं हो रही, याद दोस्तों देखिए 2-3 बार पढ़ोगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं हो। अब देखो नाम ही पहली बार सुन रहे हो आप, ऐसे कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनको नाम ही नहीं पता, पहली बार सुन रहे हो, कहाँ से याद हो जाएंगे। पहले तो नाम पढ़ोगे फिर आगे जिला याद होगा, वैसे याद हो जाएगा। वैसे आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा, 100% याद होगा। वहीं बात करते हैं अपने गुड़ला मेला। गुड़ला मेला हिस्ट्री में भी आता है, बहुत बार आया क्वेश्चन, ये कहाँ आता है, हिस्ट्री के अंदर भी आता है। गुड़ला मेला जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है, जोधपुर में लगता है। खेजड़ी मेला तो फेमस है भाइयों जोधपुर में, कहाँ, जोधपुर के अंदर है। बाबूजी का मेला जोधपुर में, बाबूजी अपने देवता लोक देवता पढ़ेंगे, जोधपुर में लगते हैं। नाग पंचमी का मेला जोधपुर में। ये सब आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं अलग से निकाल के लाया हूँ क्योंकि आपको घूमना ना पड़े, कि एक साथ पढ़ेंगे 2-3 बार तो इनको आपको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला, नदी भी आएगी बाणगंगा, कहाँ है, बैराट जयपुर में है बाणगंगा।
बराड़ सभ्यता भी आएगी, बाणगंगा नदी की उपस्थित है। आपको दोस्तों इतनी बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा दोस्तों, कभी मत सोचना में याद नहीं होता। कल्प वृक्ष, मांगलियावास, अजमेर, कई नाम तो ऐसे हैं जो आप फर्स्ट टाइम क्या जो तैयारी की बच्चे वो भी पहली बार सुनेंगे। वो देखिए मैं सारे निचोड़ निकाल के लाया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, डरो मत, लेकिन वीडियो पूरा देखो, पता नहीं कहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ जाए आपकी ज़िंदगी सवार दे। चलो बात करते हैं अगला। नारायणी माता का मेला तो बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर में लगता है। नारायणी माता का मेला तो बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर में लगता है। जगन्नाथ जी का मेला तो रूपवास अलवर में लगता है, रूपवास अलवर में लगता है। सवाई भोज का मेला तो आसिद भीलवाड़ा में, सवाई भोज का तो मेला आसिद भीलवाड़ा में लगता है। पनराज का मेला, पनराज तो जैसलमेर है। पनराज ने जियाँ जियाँ कैसे बियाँ कर जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करेगा। पनराज पनराज होता है ना, पन्ना होता है ना अंगुली में अंगूठी में, तो पन्ने जैसे अंगुली में डालिए जिसका उसका मन करेगा जैसे जैसे करेगा, वो तो अपने राज नहीं चलने देगा। उसके बाद आता है रामदेव जी का मेला, और रामदेव जी मेला सबको पता है, उन्होंने चेरा धनी सबको पता है। पीरों का पीर रामदेव मेल जैसलमेर में, लोग देवता भी पढ़ेंगे। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में, रामदेव जी जाते हैं बीच में चुंगी आती है, चौराहा बोलते हैं जिसको चुंगी आती है, वहाँ जैसलमेर में ही है। बस इस तरह याद कर लो। घोटिया अम्बा का मेला, घोटिया मान लो घोटा है, बांस का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, बांस का बना हुआ, तो बांसवाड़ा हो गया, क्या हो गया, बांसवाड़ा हो गया। तो घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? अब घोटिया अम्बा मेला आ गया आपके सामने आ गया, तो आप सोचो कि घोटा था, घोटा किसका था, बांस का बना हुआ था, बांसवाड़ा। ये ऐसे पकड़े जाएंगे दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी माता का मेला, त्रिपुरी बड़ी थी, सुंदर थी, बांस से बनी हुई थी। इमेजिन किया करो कुछ दोस्तों, याद होंगे ये। त्रिपुरा सुंदरी होते हैं बांसवाड़ा। चूड़ सिंह का मेला तो अलमारी में है, चूहा अलमारी के अंदर घुस जाते हैं, चूहे कहाँ घुस जाते हैं, अलमारी के अंदर, कपड़े काट देते हैं, कतर कतर कर देते हैं। अब तो चूड़ सिंह का मेला अलवर में, याद हुआ कि नहीं हुआ? अब चूहा आपको दिखाई दे, वहाँ चूहा दिखाई दिया तो वह अलमारी के अंदर घुस गया दोस्तों। कहाँ घुस गया? अलमारी के अंदर घुस गया। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा प्रयास। आपको वीडियो कैसे लगी? मस्त लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।